हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने एक ऐसी फिल्म जो कि बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं थी। और इस फिल्म को इतना ज़्यादा कमर्शियली सक्सेस तो मिला ही था, साथ में इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे, बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में। और फिल्म फेयर अवार्ड्स में तो इस फिल्म ने धूम ही मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सन 2008 में आई हुई फिल्म फैशन के बारे में, जिसे बनाया था मधुर भंडारकर ने। रॉनी स्क्रूवाला के साथ मिलकर जो है मधुर भंडारकर ने इसे प्रोड्यूस भी किया था और अजय मोंगा ने इसकी कहानी लिखी थी। और इरफान सिद्दीकी और संदीप नाथ ने मिलकर इस फिल्म के गाने लिखे थे और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था सलीम सुलेमान ने। तो मैं इस फ़िल्म के बारे में बात क्यों कर रही हूँ? मैं तो ज़्यादातर अंडररेटेड मूवीज़ के बारे में बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस फ़िल्म में ना बहुत कुछ था इस फ़िल्म में जो शायद मुझे लगता है मैंने उस टाइम पर नहीं समझा, या समझा तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। और क्योंकि आज मैं उस उम्र में पहुंच चुकी हूं जहां पर मैं इस फ़िल्म को बहुत अच्छे से समझ पाई हूं, और मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा जो काफ़ी सालों से बॉलीवुड से गायब हैं एक तरीके से, हालांकि वो सोशल मीडिया पे दिखती रहती हैं, और कभी अपनी कज़न की शादी, तो कभी भाई की शादी, तो कभी किसी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, या कोई इवेंट अटेंड करने के लिए, या कोई प्रमोशन के लिए वो आए दिन भले ही इंडिया आती रहती हैं, लेकिन फिल्मी पर्दे से वो बहुत टाइम से गायब हैं। और कहीं ना कहीं प्रियंका की कमी जो है बॉलीवुड में खलती है। देखिए, मुझे तो खलती है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरीके से जो मुकाम बनाया था फिल्म इंडस्ट्री में, वो काबिले तारीफ़ था। और बहुत ही मतलब चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने ब्यूटी पैजेंट में जो नाम कमाया मिस वर्ल्ड बनके, और उससे कई ज़्यादा बॉलीवुड में वो छाई नहीं। देखिए, ऐश्वर्या जो थी वो अपनी खूबसूरती की वजह से बॉलीवुड में छाई नहीं, लेकिन जो प्रियंका चोपड़ा थी वो सिर्फ अपनी ब्यूटी के बलबूते पर नहीं, बल्कि अपने टैलेंट के बलबूते पर भी बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। प्रियंका चोपड़ा अच्छी ही नहीं दिखती हैं सिर्फ, वो अच्छा अभिनय भी करती हैं, अच्छी डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, उन्होंने कॉमेडी भी करी है। आप देख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो हैं स्टेज पर शाहरुख खान के सामने कंधे से कंधा मिलाकर परफॉर्म करती थी। ज़्यादातर जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं वो इतने बड़े बड़े स्टार्स के सामने ना थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं, थोड़ी शर्म आ जाती है, या कमज़ोर पड़ जाती हैं, या थोड़ा उनके चार्म के आगे थोड़ा सा हार जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के पास जो कॉन्फिडेंस था वो काबिले तारीफ़ था, कि वो एक इतने बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ में मिल के खड़े होकर वो अवार्ड फंक्शंस को होस्ट करती थी, और बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर को बहुत ही सीरियसली लिया और फिल्में करी, और उन्हें काम करने का बहुत ही शौक़ था। ऐसा नहीं था कि ऊ आ आउज टाइप के रोल किए और चलो भाई पैसे प्रोड्यूसर से लिए और घर में चल दिए, नहीं, काम करती थी। उन्होंने स्टंट्स भी किए हैं, उन्होंने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का एक सीज़न होस्ट भी किया है। तो आप सोचिए प्रियंका चोपड़ा कितनी ज़्यादा वर्काहॉलिक थी, और यही वर्काहॉलिक जो लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और करते रहना चाहते हैं, और प्रियंका चोपड़ा उनमें से एक थी। वो बात अलग है कि प्रियंका चोपड़ा वापस से एक साउथ के डायरेक्टर के साथ फिल्म करने वाली हैं, ऐसा हर जगह सुनने में आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका के लिए क्या बॉलीवुड में काम नहीं है? प्रियंका चोपड़ा ने एक फीमेल विलन का भी किरदार कितने अच्छे से निभाया था ऐतराज़ मूवी में।
तो प्रियंका चोपड़ा की कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पर प्रियंका चोपड़ा पहुंच गई थी, वो बहुत बड़ी बात थी। और ये जो फ़िल्म थी, ये एक तरीके से प्रियंका चोपड़ा के करियर का एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा का बीच में करियर थोड़ा सा डामाडोल हुआ था, फिल्में चल नहीं रही थी। हालांकि प्रियंका मेहनत कर रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंटल रोल्स कर रही थी, लेकिन इस फिल्म के बाद प्रियंका चोपड़ा को लोग सैल्यूट करने लगे थे कि वाकई बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और मधुर भंडारकर ने बिल्कुल सही कास्टिंग की थी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा भी मॉडलिंग प्रोफेशन से हैं। हम सब जानते हैं कि वो मॉडलिंग किया करती थी, और वहीं से जो है मैंने उनकी कुछ एड फिल्में भी देखी थी जब वो मिस वर्ल्ड नहीं बनी थी। कोई साबुन का या कोई तेल का कोई एडवर्टीजमेंट था जो मैंने देखा था, और मुझे बताया गया था कि ये लड़की जो है मिस वर्ल्ड के लिए जाने वाली है। और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका चोपड़ा ही ये टाइटल जीत के आएंगी, क्योंकि पता चल जाता है कईयों की पर्सनालिटी लोग जज कर लेते हैं। जैसे ऐश्वर्या का था कि भाई ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड के लिए जा रही हैं, तो बहुत हाई चांस है कि ऐश्वर्या ये कॉन्टेस्ट जीत सकती हैं, और ऐश्वर्या जीती भी। तो वही हाल प्रियंका चोपड़ा का हुआ। प्रियंका चोपड़ा का कॉन्फिडेंस, उनका जो तरीका था, उनका जो एटीट्यूड था मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और यही वजह है कि उन्होंने ब्यूटी पैजेंट जीता, और उसके बाद वो साउथ की फिल्मों में आई, और फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जो है एंट्री ली, और धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा ने कहाँ की कहाँ पहुँच गई, वो किसी को भी पता नहीं चला कि वो हॉलीवुड तक पहुंच गई। तो ये थी प्रियंका चोपड़ा की जर्नी, जिसको मैंने सोचा कि मैं एक तरीके से एक ट्रिब्यूट दूं, क्योंकि डेफिनेटली आज की तारीख में ना बॉलीवुड में कोई भी ढंग की हीरोइन तो अब बची नहीं है। सब की सब छुई मुई सी हीरोइनियाँ बन के बैठी हुई हैं। किसी में इतना गूदा नहीं है जितना गूदा जो है वो प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में दिखाया है। और ये जो फिल्म थी फैशन, इसमें जो प्रियंका चोपड़ा ने जो दिखाया है कि एक मॉडल की क्या लाइफ होती है, कितना उसको सहना पड़ता है। नो डाउट उसमें एक प्रियंका चोपड़ा का जो फिल्म में जो एक घमंड है वो भी दिखाया गया कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो घमंड आपके कैसे सर पर चढ़ता है, और उसके बाद आपका दिमाग किस कदर ख़राब होता है। ये चीज़ भी प्रियंका चोपड़ा ने इस चीज़ को भी बड़े बखूबी से अपने अभिनय के ज़रिए दिखाने की कोशिश करी है। और एक्सप्लॉयटेशन जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा का ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो काबिले तारीफ़ था, वो काबिले तारीफ़ था। और मैं पर्सनली ना, मुझे इस फिल्म के 2 सीन बहुत मेरे फेवरेट हैं। एक तो वो सीन जब प्रियंका चोपड़ा के जो फादर होते हैं, जिसका रोल करते हैं मिस्टर राज बब्बर, तो वो जिस तरह से प्रियंका को मोटिवेट करते हैं कि तुम वापस से अपना करियर बनाओ, जाओ, तुम इसी के लिए बनी हो। क्योंकि फादर ही होते हैं, फिल्म की स्टार्टिंग में फादर ही अपोज करते हुए दिखाई देते हैं प्रियंका चोपड़ा को, और प्रियंका चोपड़ा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मॉडलिंग प्रोफेशन को चुनती है। तो वही फादर जब अपनी बेटी को ये इनकरेज करता है कि नहीं, तू जा, तू यही कर, तू इसी के लिए बनी है, अब तू पीछे मुड़ के मत देखना, जो गलती हो गई वो हो गई, मैं हूँ तेरे साथ। ये ना एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है पेरेंट्स की तरफ से कि ठीक है, हम कोई ज़िंदगी में करियर चुनते हैं हमारी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, ठीक है, हम अपना वो करियर परस्यू करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना हम एक गिल्ट में होते हैं कि यार मेरे माँ बाप खुश नहीं हैं। लेकिन जब वही माँ बाप कहते हैं ना कि नहीं, तू यही कर, तू इसी के लिए बना है, तू इसी के लिए बनी है, हम तेरे साथ हैं, तो एक अलग फोर्स आप अपने अंदर महसूस करते हैं, जो मुझे इस फिल्म में इस सीन में लगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली एक फादर का अपनी बेटी को सपोर्ट करना करियर में, ये बहुत बड़ी मैं अचीवमेंट की बात मानती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरा जो मेरा फेवरेट सीन था वो ऑलमोस्ट लास्ट सीन था फिल्म का, जिस फिल्म फैशन मूवी का, जिसमें जो है प्रियंका चोपड़ा अपने शो के लिए उनके जो दोस्त हैं जो उनके से रूठ जाते हैं, फिर बाद में जब वो अपनी सेकेंड इनिंग खेलती हैं, यानी कि सेकेंड पारी मुंबई जाकर वापस से शुरू करती हैं, अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाती हैं, उनके साथ पैचअप करती हैं, और फिर उसके बाद जब उनके फ्रेंड्स उसको
वापस से सपोर्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए वो उसके लिए एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें शो स्टॉपर के रूप में जो है वो प्रियंका को मौका देते हैं। और जब प्रियंका स्टेज पर जाने वाली होती हैं तभी एक फ़ोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि उनकी एक ज़माने में जो राइवल थी कंगना रनौत, उनकी डेथ हो गई है क्योंकि उन्होंने जो नशा वो करती थी उसका उन्होंने ओवरडोज ले लिया है। और ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में आप देखा ही होगा आपने कि वो कंगना की हेल्प भी करना चाहती है क्योंकि कंगना भी जो है प्रियंका की तरह करियर में भी बर्बाद हो चुकी होती है और हर तरीके से वो एक तरीके से सड़क पे आ जाती है। और जब प्रियंका अपने करियर की दूसरी पारी खेलती है तो वो कंगना को भी हेल्प करती है कि मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ वो भी इस चीज़ से गुज़र रही है। तो एक तरीके से वो एक उसकी हमदर्द बन जाती है कि देखो दो ऐसे लोग जो एक जैसी सिचुएशन से जूझ रहे हो ना, वो एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है वो प्रियंका कंगना को वही हौसला देती हैं और उनको जो है वो हिम्मत देती है कि जब मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं निकल सकती हो। लेकिन वही वाली बात होती है कि हर एक इंसान को अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस मौके पर चौका ही मारेगा, ऐसा नहीं होता है। और प्रियंका चोपड़ा चौका मार लेती हैं लेकिन जो कंगना होती हैं वो चौका नहीं मारती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और ये सुनकर जो प्रियंका एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इमोशंस को होल्ड कर कर जाती हैं और अपना वो परफॉर्म कर कर आती हैं। और उसके बाद जब वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि किस कॉन्फिडेंस के साथ प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर आती हैं, एक तरीके से वो अपना कमबैक करती हैं और जिस शानदार तरीके से करती हैं, वहाँ पर उनके कुछ राइवल्स भी बैठे हुए होते हैं, दुश्मन भी बैठे होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जिन्होंने उसकी लाइफ को एक्सप्लॉइट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जब ये सब देख रही होती है कि लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका वो जो इमोशन है वो आउटबर्स्ट हो जाता है और वो रोने लगती है। और वो सबसे बड़ी वो सीन मेरा बेस्ट था कि एक तरफ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पर लोग भरोसा कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि शो पे जाकर परफॉर्म करना, और दूसरी तरफ आपके एक इमोशन सेंटीमेंट है किसी के साथ में, उसको बैलेंस करना वो काबिल तारीफ़ है। आई थिंक ऐसे ही हमारे देश के जो जवान हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में अपने परिवार से इतने टाइम तक वो अलग रहते हैं, कितना कुछ उनके परिवार के साथ बीतता है, लेकिन वो वक्त पर वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि उनका फ़र्ज़ उनको वो इजाज़त नहीं दे रहा होता है। उसके बावजूद भी वो अपने इमोशंस को जिस तरीके से संभालते आए, एक जो सोल्जर होता है वो काबिल तारीफ़ होता है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मधुर भंडारकर साहब ने वो चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है। और दूसरी तरफ जो प्रियंका जिस वजह से वो रो रही होती है उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो अफसोस होता है उसको कि वो कंगना को बचा नहीं पाई, और दूसरा एक ग्रेटफुलनेस होती है कि यार मैं क्या थी आज से क्या साल पहले, मेरी क्या हालत हो गई थी और कुदरत ने मुझे वापस से चांस दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कम बैक मिलेगा। वो एक थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस और थोड़ा सा गिल्ट होता है कि यार वो लड़की इस दुनिया से चली गई है और मैं उसके पास नहीं हूँ और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। तो वो गिल्ट, वो ग्रेटफुलनेस और वो दुख, वो सब मिक्सचर होकर ना ऐसे ही बाहर निकलता है। और ये वही इंसान समझ सकता है जो इस सिचुएशन से निकलता हो। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस सिचुएशन से निकले होंगे, और मैं भी इस सिचुएशन से निकली हूँ जहाँ एक तरफ आपका फ़र्ज़ होता है और दूसरी तरफ आपके इमोशंस होते हैं, और आपको अपने इमोशंस को होल्ड करके अपने फ़र्ज़ को संभालना पड़ता है। आपको फ्रंट पे जाना पड़ता है कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इससे मुँह नहीं मोड़ सकती हूँ। तो ये दो सीन मेरे इस फिल्म के बेस्ट सीन हैं।
और इस फ़िल्म में सबका अभिनय काबिल तारीफ़ था। इसमें अरबाज़ खान भी थे, मानिनी डे भी थी, समीर सोनी भी थे और बहुत मंझे हुए कलाकार इसमें थे। और सबको जितना भी स्क्रीन टाइम मिला, सब ने अपना बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और कंगना रनौत तो थी ही इस फिल्म में एक सरप्राइज़। जिस तरीके से वो प्रियंका चोपड़ा के सामने देखो, बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई गई, लेकिन जो कंगना ही थी ना, वो प्रियंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की क्षमता रखती हैं। कि भाई, एक हीरोइन है जिसके ऊपर ये फिल्म है फैशन, और उसमें एक दूसरी हीरोइन है जिसका एक सपोर्टिंग रोल है, तो वो रोल में कितना कंगना ने अपना जो है हार्ड वर्क डाला होगा। देखिए, कंगना के लिए हम कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, पर एक बात तो है कि कंगना एक ख़तरनाक एक्ट्रेस है, और इस बात को मैं तो डिनाई नहीं करती हूँ, और ये बात तो पूरा बॉलीवुड भी मानता है। वो बात अलग है कि समय समय पर कंगना थोड़ा सा चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो उनकी एक्टिंग है वो वैसी की वैसी है, और वो ख़तरनाक थी, ख़तरनाक है और हमेशा ख़तरनाक रहेगी। तो आई थिंक प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर थी। और इस फिल्म से शायद डेब्यू किया था मुग्धा ने, गोडसे नाम था शायद उनका, मुझे सॉरी, उनका जो सरनेम है वो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो भी एक मॉडल रह चुकी है और उन्होंने भी इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। तो ओवरऑल इस फिल्म को मैं कहीं से भी अंडररेटेड तो कह ही नहीं सकती हूँ, और आप लोग भी कह ही नहीं सकते, आप लोग भी नहीं मानेंगे अगर मैं कहूँगी कि अंडररेटेड है, आप मेरे को ही बेवकूफ़ बोलेंगे। इसीलिए मैं तो इसे अवार्ड विनिंग मूवी मानती हूँ। और वाकई एक तरीके से जो एक मॉडल्स की क्या लाइफ होती है, ये ग्लैमर क्या है, ग्लैमर की असली की सच्चाई क्या है, वो मधुर भंडारकर ने बहुत ही बखूबी से निभाई है। एक एक चीज़ पर काम किया गया है, और आई थिंक मैं कहूँगी कि प्रियंका के करियर की ये बेस्ट फिल्म है और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, और प्रियंका जैसा कोई नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि प्रियंका ने अपनी, वाकई कहते हैं ना मॉडल्स कांट एक्ट, लेकिन प्रियंका ने इस चीज़ को बहुत ही गंदे तरीके से, गलत तरीके से नहीं, बड़े सही तरीके से, गंदे तरीके से साबित किया कि नहीं, मॉडल्स भी एक्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्ट कर सकते हैं। ये फिल्म में दिखाया गया है। तो भाई, मेरी तो कहीं ना कहीं, मेरी क्या, ये आप सबकी भी फेवरेट फिल्म ज़रूर होगी। और वाकई इस फिल्म को आप जितनी बार भी देखो ना, वो लगता है कि नहीं यार, ये तो हमने देखा ही नहीं था। इस फिल्म में वो बात है। और बस मैं क्या बोलूँ, मैं इस फिल्म की कोई पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप, डिटेल बाय डिटेल मैंने नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कि ये फ़िल्म आप सभी ने देखी होगी। कोई ऐसा विरला ही होगा जिसने ये फ़िल्म नहीं देखी होगी, और ये फ़िल्म तो सभी ने देखी होगी। किसी ने हॉल पे देखी होगी, किसी ने टीवी पे देखी होगी, किसी ने सीडी पे देखी होगी, देखी तो होगी ज़रूर। और अब तो ये फ़िल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सो आप जाइए और ये फ़िल्म देखिए। और बस मुझे एक डिस्कशन करना था, क्योंकि बहुत टाइम से बॉलीवुड में अब आज की तारीख में कोई भी ढंग की एक्ट्रेस तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है कि एक वक्त था जब हमारे बॉलीवुड में क्या अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी, और प्रियंका चोपड़ा भी उनमें से एक थी। और अफसोस की बात है कि इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस, इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज बॉलीवुड में उसके लिए कोई काम नहीं है। उसको साउथ की मूवी मिल रही है। अब क्या रोल होगा, कैसा होगा, आई रियली विश कि उसको एक अच्छा रोल मिले। ठीक है, पर्सनल लाइफ में वो कैसी भी हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट किया है कि भैया अगर बॉलीवुड में आए हो ना, तो भैया एक्टिंग तो करनी है बॉस। ये नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती या फिगर के बलबूते पर आपको फिल्में मिल रही हैं, या सिर्फ डांस करके आपको फिल्में मिल रही हैं, आप अच्छा डांस करती हैं, बल्कि इसीलिए मिल रही हैं कि आप अच्छा अभिनय करती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। वो एक्ट्रेस ही क्या, वो अभिनेता क्या, वो अभिनेत्री ही क्या, जिसको एक्टिंग ही करनी ना है, तो मैं उनको एक्टर्स तो कह ही नहीं सकती हूँ। अगर वो एक्टिंग ही नहीं कर सकते हैं तो उनको किस बात के लिए आप एक्ट्रेस का या एक्टर का टाइटल आप देते हो। तो खैर, ये मेरा एक वीडियो था एक तरीके से फैशन मूवी के बारे में बात करने का।
और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है ये फ़िल्म। मेरे लिए तो ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है और मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक है। मैं कोई प्रियंका की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ उसने अच्छा काम किया है मैं डेफ़िनेटली उसके काम की तारीफ़ करने का गूदा तो रखती हूँ। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नई फ़िल्म के साथ, आप लोगों के साथ फिर बात करने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।